एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। रिया बहुत ही सुंदर, पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी और राहुल से प्यार करती थी और उसे शादी करना चाहती थी। राहुल भी उसे प्यार करता था, लेकिन उसके माता पिता उसकी शादी रिया से नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनकी कुंडली में मांगलिक दोष था। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं रिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी राहुल की मामी कमला जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने रिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने रिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसीलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा रिया को। कमला जी ने राहुल को बहुत समझाया और राहुल का कहना था कि जब मैंने रिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलन नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलनों को मानता हूँ। इसीलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर कमला जी को अपने बेटे की जीत के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार रिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए राहुल के साथ शादी करने से पहले रिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद रिया ने राहुल से शादी करी। रिया दुल्हन बनकर राहुल के घर आई, पर कमला जी को रिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और कमला जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष रिया को ही दिया जाता। लेकिन रिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वो अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन काट रहे थे। एक दिन राहुल ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तब कमला जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसीलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब कमला जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब राहुल और कमला जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि राहुल को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे कमला जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। आप देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी रिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचे गिराएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने वही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती है, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर ही रही होती है तब ये बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और ये महसूस कराए कि वो भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। रिया की कही हुई बातें कमला जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने रिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद राहुल बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद राहुल की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय रिया को दिया। तब कमला जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया।
तब राहुल ने कहा, माँ, इस बार रिया का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय रिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो रिया को ही देना चाहिए, तो इसीलिए आज का सारा रिया को जाता है, राहुल ने हंसते हुए कहा। तब रिया बोली, राहुल, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब राहुल ने कहा, नहीं रिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसीलिए हमारे परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी कमला जी बोली, बेटा, सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस जोटे दोष से बाहर निकलने के लिए। आज मैं ये कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं रिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। ये सुनकर रिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी।